धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान आदिनाथ का वर्णन चल रहा है। कल हमने आदिनाथ के जन्म कल्याणक के बारे में सुना था। आज हम उससे आगे की बात करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। वे सभी विद्वान मित्रों के साथ कोमल कांत पदावली के द्वारा कविता की रचना करते थे। कभी अलंकार शास्त्र की चर्चा करते थे, कभी तरह तरह की पहेलियों के द्वारा मन बहलाया करते थे, कभी न्याय शास्त्र की चर्चा से अभिमानी वादियों का मान भंग करते थे, कभी सुंदर संगीत सुधा का पान करते थे, कभी मयूर तोता हंस सारस आदि पक्षियों की मनोहर चेष्टाएं देखकर प्रसन्न होते थे, कभी आए हुए प्रजाजनों को से मधुर वार्तालाप करते थे, कभी हाथी पर सवार होकर नदी नद तालाब बगीचे आदि की सैर करते थे, कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर प्रकृति की शोभा देखते थे। इस प्रकार राजकुमार वृषभनाथ ने सुखपूर्वक कुमार काल व्यतीत कर तरुण अवस्था का पदार्पण किया। उस समय उनके शरीर की शोभा तृप्त कंचन के समान, तपे हुए सोने के समान बहुत ही भली मालूम होती थी। उनका शरीर नंद्यावत आदि 108 लक्षण में मसूरिका आदि 900 व्यंजनों से विभूषित था। उनका रुधिर दूध के समान श्वेत था। शस्त्र पाषाण धूम सर्दी बरसात विष अग्नि कंटक आदि कोई भी वस्तुएं उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी। उनके शरीर से फूले हुए कमल की सुगंध निकलती थी। युवावस्था में उनके अंग प्रत्यंग में संपूर्ण अपूर्व शोभा लादी थी। यदि आप कवियों की वाणी में केवल कल्पना करना समझते हैं तो मैं कहूँगा कि उस समय निशाय नायक चंद्रमा अपने कलंक को दूर करने के लिए भगवान का मुख बन गया था और उनकी स्त्री निशा अपना दोष नाम हटाने के लिए उनके केश बन गई थी। यदि ऐसा ना हुआ होता तो वहाँ उत्पन्न नैन कुमुद जो उत्तम श्री अंधकार की शोभा तथा उत्कृष्ट शोभा कहाँ से आती, क्योंकि उत्पलों की शोभा चंद्रमा से रहते हुए और अंधकार की शोभा रात के रहते हुए ही होती है। उनके गले में 3 रेखाएं थी। उनसे मालूम होता था कि उनका गला 3 लोकों में सबसे सुंदर है। गले की सुंदर आभा देखकर बेचारे संग से न रहा गया और वह अपराजित होकर के समुद्र में डूबकर मर गया। कोई कहते हैं कि उनका वक्षस्थल मोक्ष स्थान था, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध दोष रहित मुक्ता मोटी तथा मुक्त जीव विद्यमान थे। और कोई कहते हैं कि उनका वक्षस्थल हिमालय पर्वत था, क्योंकि उस पर मुक्ताहार रूपी गंगा का प्रभाव पड़ रहा था। उनकी नाभि सरोवर के समान सुंदर थी। उसमें मिथ्यात्व रूपी धाम से संतप्त धर्म रूपी हस्ती डूबा हुआ था। इसलिए उनके पास काली रोमाजी उस समय उस हस्ती के मध धारा सी मालूम होती थी। उनके कंधे बैल के ककुद
के समान अत्यंत स्थूल थे। भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उरु त्रिभुवन रूप भवन के मजबूत खंभों के समान जान पड़ती थी और चरण तक लाल कमलों की तरह मनोहर थे। यह आश्चर्य की बात थी कि जो युवा प्रत्येक मानव हृदय पर विकार की छाप लगा देती थी, उस युवावस्था में भी राजपुत्र वृषभनाथ के मन पर विकार में कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी बालकों जैसी खुली हंसी और निर्विकार चेष्टाएं उस समय भी ज्यों की त्यों विद्यमान थी। एक दिन महाराज नाभिराय ने ऋषभनाथ के बढ़ते हुए यौवन को देखकर उनका विवाह करना चाहा, पर ज्यों ही उनकी निर्विकार चेष्टाओं को उदासीनता पर महाराज की दृष्टि पड़ी, त्यों ही वे कुछ हिचक गए। उन्होंने सोचा कि इसका हृदय अभी तो निर्विकार है, विकार शून्य है। जब ये बंधन मुक्त हाथी की भांति हटकर तप के लिए वन को चले जावेंगे, तब दूसरों की कन्याओं का क्या होगा। क्षण के लिए ऐसा विचार करने के बाद उनके दिल में आया कि संभव है विवाह कर देने से संसार से ये कुछ परिचित हो जाएंगे, इसलिए साहस बनकर सहसा वन को ना भोग पाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि यह युग का आरंभ है। इस समय के लोग बहुत भले हैं। सृष्टि की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं के बराबर है। लोग प्राय एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। अतएव इस युग में विवाह की रीति प्रचलन करना तथा सृष्टि के व्यवस्थित बनाना अत्यंत आवश्यक है। संभव है जब तक इनकी काल निधि तप करने योग्य समय की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये विवाह संबंधी स्वीकार कर भी लेंगे। ऐसा सोचकर एक समय पिता नाभिराय ने ऋषभनाथ के पास गए और ऋषभनाथ ने पिता को उचित सत्कार किया। कुछ समय ठहर कर नाभिराय ने कहा, हे त्रिभुवनपते, यद्यपि मैं समझता हूँ कि आप स्वयंभू हैं, अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं, मैं आपकी उत्पत्ति में केवल उसी प्रकार निमित्त मात्र हूँ जिस प्रकार सूर्य की उत्पत्ति में उदयाचल होता है। तथापि निमित्त मात्र से अपेक्षा से मैं आपका पिता हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। मुझे आशा है कि आप जैसे उत्तम पुत्र गुरुजनों की बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस समय आप लोक की सृष्टि की ओर दृष्टि कीजिए, जिसमें आपको लोक की सृष्टि में प्रवृत्त हुआ देखकर दूसरे लोग भी उसमें प्रवृत्त होंगे। इस समय मानव समाज को सृष्टि का क्रम सिखलाने के लिए आप ही सर्वोत्तम हैं। आपका ही व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है, इसलिए आप किसी कन्या के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति दीजिए। इतना कहकर महाराज नाभिराय जब चुप हो गए, तब भगवान ऋषभनाथ ने केवल मंद मुस्कान से पिता के वचनों को उत्तर दिया। पिता नाभिराय पुत्र की अनुमति पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय इंद्र की सहायता से विवाह की तैयारियां करनी शुरू कर दी और किसी शुभ मुहूर्त में राजा कक्ष की बहन यशस्वती तथा महाकक्ष की बहन सुनंदा के साथ ऋषभनाथ का विवाह कर दिया। यशस्वती और सुनंदा के सौंदर्य की विषय में विशेष ना लिख करके इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि वे दोनों अनुपम सुंदरी थी। उस समय उन जैसी सुंदरी युवतियाँ दूसरी नहीं थी। भगवान के विवाह महोत्सव में देव तथा देवराज भी सहयोग दिया था। पुत्र वधुओं को देखकर पिता मरुदेवी का हृदय फूला नहीं समाता था। इन दिनों अयोध्या में कई तरह के उत्सव मनाए गए। यशस्वती और सुनंदा ने अपने रूप पास के ऋषभनाथ को चंचल चित्त को अपने वश में कर लिया था। वे
उन दिनों उनके साथ नाना तरह की क्रीड़ाएं करते हुए सुख से समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की रात के समय यशस्वती महादेवी ने अपने महल की छत पर रतन जड़ित पलंग पर सो रही थी कि सोते समय उसने रात्रि के पिछले शहर में पहर में सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्र, कमल, मही, ग्रसन और समुद्र ये 5 सपने देखे। प्रातः होते ही आज के स्वाध्याय में इतना भी। सभी को जय जिनेंद्र।